आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले जान लीजिए अपना भाई के नाम। मेरा नाम है शंकर कुमार और आप देख रहे हैं अपना परिवार यूट्यूब चैनल जरूरत क्लासेस। तो जरूरत क्लासेस में अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बगल में बेल वाला घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप देखें। अगर वीडियो पसंद पड़े तो साथ साथ में लाइक शेयर भी दोस्तों के साथ करते रहिए। तो चलते बिना बकवास किए हुए अपने सिलेबस में, हमारे सिलेबस क्या है तो देखिए, मैंने पहले लिख दिया यहाँ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन के सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे कि इसका आंसर हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ मैंने लिखा है आंसर, बहुत सरल तरीका से लिखा है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश के कोई भी वस्तु से टकरा करके अगर वापस लौट जाता है तो उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं परावर्तन वर्ड जो है एक किस प्रकार से है, इसको हम क्या कह सकते हैं पूरा और अच्छी तरीके से। परावर्तन के मतलब होता है कि किसी भी चीज से टकरा करके वापस लौट जाना। ठीक है, किसी भी चीज से टकरा करके वापस लौट जाना, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश टकरा के वापस लौट रहा है तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अगर कोई वस्तु टकरा करके वापस लौट रहा है तो जो वस्तु का नाम है उसका परावर्तन नाम हम लोग दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश है जो कोई भी वस्तु से टकरा करके अगर वापस लौट जाता है उसी माध्यम में, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन घोषित कर देते हैं। अब देखिए, परावर्तन के मतलब होता है, जैसे हम लोग देखे होंगे कभी बॉल जो होता है, बॉल गेंद जिसको कहते हैं, वो देखे होंगे कभी हम लोग दीवार में मारते हैं फिर कैच करते हैं, दीवार में मारते हैं फिर कैच करते हैं, दीवार में मारते हैं फिर कैच करते हैं। तो जो बॉल है वो दीवार से टकरा करके फिर वापस हमारे ही दिशा में आ रहा तो उसको हम लोग परावर्तन कह सकते हैं। यानी कि सीधा सी परिभाषा होता है कि कोई भी चीज से अगर कोई चीज टकरा करके वापस लौट जा रहा है तो उसको हम लोग परावर्तन कहेंगे। जैसे कभी मैच क्रिकेट में देखे होंगे 3 विकेट इधर होता है और 3 विकेट इधर होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक खिलाड़ी रहता है जो बैट ले रहता है और यहाँ से बॉलिंग करता है, और बॉल इस प्रकार से आता है और यहाँ से टकरा के फिर यहाँ जाता है। तो ये भी देखिए यहाँ बॉल का परावर्तन हो रहा है। बॉल धरती पर पहले पटकाया और पटकाने के बाद में फिर धरती के आर पार नहीं हुआ, ये ना कि धरती के अंदर घुस गया। जब धरती के अंदर फिर जब वो आर पार या घुस जाएगा तो उसको हम लोग परावर्तन नहीं कहेंगे। ठीक है, यानी देखिए यहाँ सतह से टकराया और टकरा के फिर वापस चला गया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। तो चलिए हम लोग जान गए। अब देखिए, माने जाए कि कोई गेंद है, गेंद को इस प्रकार हम मारेंगे फिर हमारे हाथ में आएगा, फिर मारेंगे फिर हमारे हाथ में आएगा, यानी गेंद यहाँ से बार बार बॉल टकरा के वापस हमारे हाथ में ही आएगा, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको बॉल का परावर्तन भी कह सकते हैं। अब देखिए, अगर यही बॉल हम यहाँ पे मारते और बॉल ऊपर पार कर जाता तो इसको परावर्तन नहीं कहते। जब तक टकरा के वापस आता नहीं है जब तक हम उसे परावर्तन घोषित कर नहीं सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ एक फिगर बनाया। देखिए, प्रकाश की किरण आ रही है और इस सतह से टकरा करके फिर वापस चला गया, पार नहीं हुआ, वापस चला गया। ये देखिए प्रकाश के परावर्तन का ये फिगर बनाया गया है। जो प्रकाश की किरणें आ रही है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जो किरणें जा रही है टकराने के बाद उसको परावर्तित किरणें कहते हैं। ठीक है, जो आ रही है उसे आपतित किरण, और जो सतह से टकरा के वापस जा रही है परावर्तित किरण। यहाँ पे एक आपतन बिंदु है, यहाँ पे एक आपतन बिंदु लिए जिसको O कहते हैं। ये बीच में अभिलंब डाला गया है जिसको N नाम दिए हैं। देखिए यहाँ पे कोण I, आपतित किरण के जो बगल में कोण बनता है उसे I कहते हैं, और परावर्तित किरण के जो बगल में कोण बनता है उसको R कहते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है वो 2 नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम जो होता है वो 2 होता है। दोनों नियम को मैंने यहाँ परिभाषित किया है इस प्रकार से। देखिए, पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। देखिए, यहाँ आपतित किरण है, परावर्तित किरण, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही सतह पर न है। परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही सतह पर न है। तो ये पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। अगला नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। आपतन कोण
परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर। यानी कि कोण जो आई है, हम कोण आई बराबर कोण आर लिख सकते हैं। अगर कोण आई का मान 30 डिग्री है तो कोण आर भी अपने से 30 डिग्री होगा। अगर कोण आई का मान 45 डिग्री है तो कोण आर का मान भी 45 डिग्री अपने से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन के नियम जो होता है वो दो होता है। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। तीनों एक ही सतह पर न है, देखिए एक सतह है और ये आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह पर है और तीनों मिलता है आकर के आपतन बिंदु पर, एक बिंदु पर मिलता है जिसका नाम आपतन बिंदु रख दिया गया है। और अगला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। जो ई वाला कोण होता है और ई वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश के कोई भी वस्तु से टकरा के वापस लौट रहा है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन ही हमें कोई वस्तु दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु हमें दिखाई देता है। अगर प्रकाश का परावर्तन जिस दिन नहीं होगा उस दिन हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग कोई सामान देखते हैं या कोई भी चीज देख रहे हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले प्रकाश उस पर पड़ता है, उस पर पड़ने के बाद वो वस्तु क्या करता है, प्रकाश को हमारे तक पहुंचाता है, हमारे आंख तक, तभी हमारा आंख उसको बहुत अच्छा तरीका से देख पाता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर हम पर प्रकाश पड़ा, अगर हमारे तरह से फिर प्रकाश का परावर्तन नहीं होवे तो फिर हमको आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, प्रकाश सबसे पहले हम पर पड़ा, हमारे पास पड़ने के बाद कुछ हुआ कि प्रकाश का परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद प्रकाश आया, अगर प्रकाश हमरे तरह आता, हमरे में अवशोषित हो जाता, फिर आप मुझे नहीं देख पाते। प्रकाश हमारे पास आता है, फिर हमारे पास से क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु हमें दिखाई देता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु हमें दिखाई देता है। जिस दिन प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा उस दिन हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग जान गए अच्छी तरीका से प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर कोई गेंद या कोई भी चीज, मान लीजिए ये मार्कर, कोई इस पर हम फेंके, अगर टकरा के वापस आ गया तो इसको हम मार्कर का परावर्तन कह सकते हैं, मार्कर का परावर्तन कह सकते हैं। अगर हम गेंद को दीवार पर फेंके, दीवार से टकराने के बाद हमारे हाथ में आया, उसे हम गेंद का परावर्तन कहते हैं। यानी जो चीज टकरा के वापस लौटेगा उसी का नाम उसका पड़ जाता है। अगर प्रकाश टकरा के वापस लौट रहा है तो प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। तो चलिए दोस्त, हमको पता है कि आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो ने प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।